जंतर मंतर पर मैं मौजूद हूँ। 10वां दिन है आज धरने का और मेरे पीछे कुछ महिलाएं हैं। ये जो मैम है ये आई हैं गाजियाबाद से, वहाँ की जिला अध्यक्ष हैं ये। लेकिन बात सारी ये है कि महिलाओं की अगर आप यहाँ पे संख्या देखेंगे तो बहुत कम देखने को मिलेगी। मैं एक बार कैमरा पर्सन से कहूँगी जरा कैमरे को पैन करके एक बार दिखाएंगे। चारों तरफ आपको आदमी ही आदमी दिखेंगे, महिलाओं की संख्या बहुत कम है। लेकिन जब हमें यहाँ पर ये 3 महिलाएं दिखी हैं तो क्यों ना इनसे बात करी जाए और इनसे पूछा जाए कि इन्होंने कैसे हिम्मत जुटाई है यहाँ आने की। सबसे पहले मैम आपका नाम? मेरा नाम ममता चौधरी, मैम ये किसान यूनियन जिला अध्यक्ष गाजियाबाद। तो मैम ये देखिए जैसे कि यहाँ पर महिलाओं की संख्या बहुत कम है, आप 3 जो दिख रही हैं मुझे, क्यों महिलाओं की संख्या यहाँ पर इतनी कम है जबकि मुद्दा इतना बड़ा है, महिलाओं के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है? मैम यहाँ पर महिलाएं की कमी नहीं है, आपने रोज नहीं देखा, रोज महिलाएं अपना समर्थन दे रही हैं। अगर महिलाओं की बात करें तो हम यहाँ हुजूम जोड़ दे महिलाओं का, लेकिन एक जगह की भी कमी है, एक वक्त की कमी है। लेकिन हर महिला की नज़र इस वाले यहाँ पर जंतर मंतर है। जब भी जरूरत पड़ेगी महिलाओं की तो यहाँ महिलाएं होंगी और अपने हाथ में डंडे लेकर महिला आएंगी। ठीक है, तो महिलाओं की कोई कमी नहीं है, महिलाएं पूरा समर्थन दे रही हैं। और आज हम भारतीय किसान यूनियन के जो राकेश टिकैत हमारे अध्यक्ष जी हैं उनके साथ हम आए हैं। आज पूरा किसान मोर्चा आपको वहाँ से वहाँ तक दिख रहा होगा और सभी का समर्थन है। और हमें पता है कि इनका इलाज कैसे होगा। इनका इलाज तो किसानों ने कर दिया था, 13 महीने बिठा दिया था, तो किसान यूनियन इस इलाज को भी जानता है किस तरह से होगा। मैम ये जो बीजेपी के नेता हैं, मोदी जी हैं, बड़े बड़े स्लोगन्स देते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन आज जब बेटियां यहाँ पर बैठी हैं, जो मेडल्स लेकर आती हैं, वो यहाँ पर बैठी हैं, तो क्या लग रहा है आपको कि ये स्लोगन्स कहीं झूठे नजर नहीं आ रहे हैं? ये 100% क्या है, 110% क्या है, 200% ये झूठे ही झूठे हैं। इनके झूठे और दुनिया को दिख तो रहे हैं, अकल तो आने लगी सबको। ये इतने झूठे लोग हैं कि बस इन्हें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बस मंच से बोलना है और पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि आज हमारी खिलाड़ी जो कि आम लड़कियां नहीं है, वे जो आज अपनी सड़कों पे बैठ के अपनी मांग कर रही हैं, मतलब उनके साथ यौन शोषण का आरोप कितना बड़ा आरोप होता है। और ये समझ लो कि कौन, उनके बेटियां नहीं है ना, उनके बेटियां नहीं है तो इसलिए उनका दर्द नहीं है। ठीक है, ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ देश बचाओ, ये देश बचेगा? इस तरह से देश बच जाएगा? कौन अपनी लड़कियों को यहाँ पर भेज देगा? कौन इस फील्ड में भेज देगा? आप सुरक्षित हैं? कोई है यहाँ पर सुरक्षित? यो कहते हैं कि यूपी में और योगी जी आ गए और लड़कियां सुरक्षित हो गई हैं। आप सीधी सी बात देख लो, जब इतनी बड़ा पहलवान की FIR दर्ज नहीं हो रही तो आम जनता की क्या FIR दर्ज होती है? इसलिए किसी को यही नहीं पता, सब कहते हैं योगी जी आगे मोदी जी आगे, अब कोई भी गली गली में शोषण हर है, जगह महिलाओं का हर जगह शोषण है, लेकिन महिलाओं की सुनवाई नहीं है कहीं पर भी। मैम इसमें एक नाबालिग भी है, नाबालिग के साथ अगर कोई ऐसा सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस होता है तो तुरंत उसकी गिरफ्तारी होती है। नोट करती हूँ इन लड़कियों को, इनके हिम्मत को, और इस हिम्मत के साथ हम खड़े हैं, सब पूरा हिंदुस्तान इन बच्चियों के साथ है। आप ये बताओ कि जो बच्ची जो अब आई है, वो जो नाबालिग थी उसके साथ शोषण हुआ था, नहीं थी हिम्मत बोलने की। और इनके जो गुंडे हैं ना, वो उनके माँ बापों को भी धमकियाँ देते हैं, और आज उन्हें भी हिम्मत आई है कि आज ये बच्ची निकली है बाहर तो हम भी अपनी उस दुख को बता दे। आप समझते हो कि आप लड़की हैं, हम भी लड़की हैं, हल्का सा भी कोई टच कर दे तो कितना गुस्सा आता है। आज उनकी इज्जत नीलाम हो रही है और ये मजाक बना रहे हैं उन लड़कियों की, ये मजाक बनाते हैं लड़कियों की। कह रहे हैं कई नेता तो ये कह रहे हैं कि ये जीजा साली का धरना है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। ये हाँ बिल्कुल, ये अपनी बुराइयों पर कहते हैं ना कि अपनी बुराइयों पर पर्दा डालने के लिए ये सारी बकवासबाजी हो रही है। इन्हें ये बचाना तो पड़ेगा, अपने आप को बचाना है, इन्हें देश नहीं बचाना। अगर इन्हें देश बचाना होता तो जिस दिन FIR होती इस पर कार्रवाई होती, ये अब तक सलाखों के पीछे होता। तो इन्हें देश नहीं बचाना, इन्हें बेटी नहीं बचानी, इन्हें खुद को बचाना है, इन्हें तो अपना नाम कमाना है, इन्हें वोट बैंक चाहिए। 2024 आ रहा है, अगर इन्हें पता है इसके पास बहुत वोट बैंक है, इसलिए तो मोदी जी चुप बैठे हैं, तो इसीलिए बचाया जा रहा है। यहाँ से मोदी जी हैं कितनी दूर? जब विपक्ष के सब नेता यहाँ पर आ सकते हैं पता लेने के लिए, उनका कायदा नहीं बनता कि मेरी बेटी आज धरने पे बैठी है। जिस दिन ये मेडल लेके आई थी तब इनके साथ सेल्फी ली जा रही थी, इन्हें हलवा खिलाया जा रहा था कि ये
बस क्या फोटो चाहिए मोदी जी को और कुछ नहीं चाहिए। ब्रजभूषण शरण सिंह बहुत बड़े बाहुबली नेता हैं, बीजेपी के नेता हैं, सांसद हैं वो, तो क्या इसीलिए बीजेपी उनको बचा रही अरे है? आप ये देखो ना, 40 मुकदमे जिस बंदे पे हो, हाँ। एक मुकदमा जिस बंदे पे होता है उसे सरकारी एक मैं कह रही चपरासी भी नहीं बन सकता वो। समझते हो बच्चों? समझ में आ रहा है? एक चपरासी नहीं बन सकता वो, और जिस पे 40 मुकदमे वो सांसद बन रहा है, उसके हाथ में इतनी बड़ी सत्ता दे दी। 6 बार से सांसद हैं वो, 6 बार से सांसद बन रहा। तो ऐसे ऐसे गुंडे, ऐसे ऐसे माफिया देश में पल रहे हैं। इस देश का, ये देश किस गति पे जा रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है। और 2024 में ना इन्हें सब दिखा दिया जाएगा, ये जनता पागल नहीं है। कभी ये किसानों को शोषण करते हैं, कभी ये लड़कियों का शोषण करते हैं। 13 महीने तक हमारे किसान वहां पर बैठे रहे और इनके हलक में हाथ दे के वे सारे हमने कानून वापिस करवा दिए थे, और आज भी इनके हलक में हाथ दे देंगे इस ब्रजभूषण की को अगर सलाखों के पीछे ना करा दिया। अभी तक मैम उनकी गिरफ्तारी तो हुई नहीं है, सिर्फ FIR ही दर्ज। जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी ये आंदोलन ऐसे ही चलेगा। जब तक वो अपने पद से मुक्त नहीं होगा ये आंदोलन ऐसे ही चलेगा, इसे कोई उठाने वाला नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? देखिए- हाँ, क्या कह रही थी मैम? हाँ, बोलिए। देखिए, जो ये भूषण है इसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है? क्यों नहीं किया जाए? यूँ सरकार इसको सपोर्ट कर रही है, सरकार इसको बचाना चाहती है। पहले दीप सिद्धू ने लाल किले पे झंडा लगाया था अपना, तो उसको भी बचाने का इन्होंने काम किया। जितने बोलते हैं ना बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कोई सुरक्षित नहीं है। जो हमारी बहन बेटी जब मेडल लाएंगी और उनके साथ में ये अत्याचार किया जा रहा है तो क्या किया जाएगा? सरकार कैसी सरकार किस काम की रही? ये मोदी जी बोलते मैं गरीब हूँ, मैं चाय बेचने वाला इंसान हूँ। किसी ने देश के लिए जिन्होंने कुछ नहीं किया, खिलाड़ियों के साथ में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। 2024 में क्या इन्हें मजा चखा दिया जाएगा अगर ये महिलाओं के साथ अगर नहीं कर रहे हैं? हमारे यहाँ चेयरमैन के चुनाव हैं अभी यूपी में, बीजेपी का प्रत्याशी एक भी नहीं जीत रहा, नहीं जीतेगा। 2024 में भी नहीं आएंगे क्या मोदी जी? मुश्किल है, क्योंकि देखो ये इस मामले को जितना कोशिश कर रही है मोदी सरकार बचाने को, दबाने की कोशिश करेगी, क्योंकि जो ब्रजभूषण जैसे देख शकल से ही वो बंदा अलग ही कैटेगरी का लग रहा है। तो नहीं, शक्ल से तो हम जज नहीं कर सकते, लेकिन जितनी FIR लिखी हुई है यहाँ पर, इनकी लिस्ट बनी है ना सर मैडम, जो लिस्ट बनेगी उससे आप अंदाज, एक तरफ उसके गुनाहों की लिस्ट है, दूसरी तरफ हमारे महान खिलाड़ियों के गोल्ड मेडल की लिस्ट है, पदकों की लिस्ट है। तो अब ये बताइए कि सरकार जो है अपोजिट चल रही है, जिसको उसका रॉन्ग नंबर है ये, हम साहब के शब्दों में कहें तो रॉन्ग नंबर है ये, क्योंकि सरकार अपने लोगों को बचाने के लिए मामले को दबाने की पूरी कोशिश करेगी। जाति भेदभाव धर्म इसके नाम पे राजनीति हो रही है आजकल। और ब्रजभूषण भी शायद आए दिन जो टिप्पणी कर रहा है, न्यूज में बयान दे रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको कॉन्फिडेंट है कि सत्ता में हमारी सरकार है, मेरा बाल भी वहाँ नहीं होगा, ठीक है ना। ये इस सरकार में ऐसा कौन सा नेता नहीं है जिसके नाम FIR दर्ज ना हो, जिसके नाम केस ना हो? कौन सा है बताओ? इस सरकार में क्या है जिसके नाम केस है ना, जिसके नाम FIR दर्ज है, उसको ये शामिल किया जा रहा है। इस सरकार अब ये हम इनको समर्थन देने के लिए आ रहे हैं, इनको बोलना है पार्टी सपोर्ट कर रही है। तो ये सारे लोग थे मेरे साथ जो इस आंदोलन को समर्थन देने आए हैं। कई अलग अलग जगह से ये लोग आए हैं और सिर्फ यही कह रहे हैं कि अगर यही हाल रहा, मोदी जी ने ये जो ब्रजभूषण शरण सिंह हैं इनके खिलाफ अगर कोई एक्शन नहीं लिया तो 2024 में मोदी जी का पत्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा। कैमरा पर्सन पुलकित के साथ में प्राची, न्यूज़ डिगी, जंतर मंतर, दिल्ली।